सवाल पढ़ना शुरू करते हैं फटाफट। एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस। इट्स एक्स कोऑर्डिनेट वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन इतना इतना। अच्छा, तो एक्स टी ग्राफ का अपने को पूरी फुल टू इक्वेशन ही दे रखी है। इसका मतलब किसी भी इंस्टेंट पर हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, किसी भी इंस्टेंट पर हम लोग वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। एक्स इज इन मीटर एंड टी इज इन सेकंड्स। बहुत ही अच्छे तरीके से उसने डिस्क्राइब किया है सभी चीज़ों को। पोजिशन टाइम ग्राफ फॉर दिस मोशन इज शोन इन फिगर। अच्छा, नोट दैट द पार्टिकल मूव्स इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन फॉर द फर्स्ट सेकेंड ऑफ मोशन। अच्छा ठीक है भाई, क्यों ऐसा बोल रहा है वो? बिकॉज देखो यहाँ पर जो स्लोप है, ठीक है, दैट इज नेगेटिव दिख रहा है। फर्स्ट सेकंड में जो स्लोप है दैट इज नेगेटिव, और फिर उसके बाद देखो यहाँ पर स्लोप जीरो हो गई। मतलब t इक्वल्स टू 1 पर तुम्हारे पास स्लोप इज जीरो, इसका मतलब वेलोसिटी जीरो। एंड t इक्वल्स टू जीरो से 1, ठीक है, t इक्वल्स टू जीरो से 1 वेलोसिटी इज नेगेटिव, मतलब पार्टिकल इज मूविंग लेफ्टवर्ड। ठीक है, पार्टिकल इज मूविंग लेफ्टवर्ड्स। ठीक है बात। अच्छा, और t इक्वल्स टू 1 पर वो पार्टिकल मोमेंटरली रेस्ट पर आया है, और उसके बाद फिर t ग्रेटर देन 1 पर वो पार्टिकल कैसे जा रहा है? पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स राइट। पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स राइट ऐसा। चलिए, ये मामला है अपने पास। अच्छा, फॉर द फर्स्ट सेकंड इन इज एट रेस्ट एट t इक्वल्स टू 1 एंड देन हेड्स बैक इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन फॉर t ग्रेटर देन 1। तो ये सारी चीजें तो ग्राफ से भी विजिबल है, ठीक है, ऑलरेडी विजिबल, ठीक है, इन ग्राफ। पता नहीं उसने हमारी इतनी मदद क्यों की, मुझे नहीं पता। खैर, मतलब मोशन उसका पहले कैसा हो रहा होगा? t इक्वल टू 1 के पहले वो लेफ्ट में है, मतलब लेफ्ट साइड मूव कर रहा है। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे वो कैसा हुआ, मतलब उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की। इसका मतलब एक्सेलरेशन किस तरफ है? पीछे की तरफ। मतलब ऐसा मामला है कुछ। इनिशियली पार्टिकल ऐसा जा रहा है ना, एक्सेलरेशन उसका ऐसा है, तो कुछ टाइम के बाद वो रुका, और उसके बाद फिर उसने ऐसा डायरेक्शन में मूवमेंट करनी शुरू कर दी ऐसा। ये समझ में आ रहा है? मोशन कुछ ऐसा चल रहा है। अच्छा, अब एक चीज और, उसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला है। यहाँ देखो एक्स टी कर्व इज क्वाड्रेटिक, ठीक है, एक्स टी रिलेशनशिप इज क्वाड्रेटिक, ठीक है, इज क्वाड्रेटिक। ठीक है बात। देयरफॉर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ये तो अपने को पता है। कोई भी क्वाड्रेटिक अगर अपने पास एक्सप्रेशन हो तो उसका डबल डेरिवेटिव क्या होता है? कांस्टेंट होगा, सिंपल। इसका एक्सेलरेशन कितना है बोलो? -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना तो अपन बोल ही सकते हैं, एक्सेलरेशन इज व्हाट? -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बात। मतलब एक्सेलरेशन इसका किस डायरेक्शन में? पीछे की तरफ है। ये बात अपने को पता होनी चाहिए। अच्छा ठीक है भाई, एक्सेलरेशन लेकिन साला अगर पीछे की तरफ है तो ये साला पगलू, एक्सेलरेशन अगर इसका पीछे की तरफ है, इनिशियल वेलोसिटी भी पीछे की तरफ है, तो साला आगे कैसे मूव कर रहा है भाई? है आगे कहाँ से मूव कर रहा है फिर ये? यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन इसका कितना आ रहा है? -4 मीटर पर सेकंड आ रहा है, समझे? पॉजिटिव चार आ रहा है। है क्या बोल रहे हो? पॉजिटिव चार आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज कैसे आ रहा है भाई? अरे अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, अबे मैं -4t² ले लिया मैं उसको। है एक्सेलरेशन बराबर +4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, ठीक है क्या? अच्छा, वही मेरा दिमाग सन्ना है, मैं बोला ये कैसे, ये कैसी माया। अच्छा, अब देखो महाशय का क्या बोलना है। उनका बोलना है, अब बताइए, अब इससे झंडू सवाल ना होगा, मैं बता रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द टाइम इंटरवल्स t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1। इस टाइप के सवाल मेरे को इतने पसंद आते हैं, मैं बता नहीं सकता, समझेगा? ये ग्राफ वाले, ये ऐसे लोलो सवाल हैं, इतने लोलो सवाल हैं, मजा आ जाती है। डिस्प्लेसमेंट में क्या अपने को पाथ ऑफ द पार्टिकल की परवाह करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती है? कुछ नहीं करना पड़ता है, ग्राफ से कुछ मतलब ही नहीं है, समझे? ग्राफ से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है क्या? अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट पूछा गया तुमसे, तो भाई ये तो एकदम मस्त, मजा ही आ गई। x इक्वल टू 1 पे कितना है वो, ठीक है क्या? t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 पर पूछा जा रहा है तुमसे डिस्प्लेसमेंट, समझेगा? तो पार्ट ए देखो, t इक्वल टू 0 पर महाशय है तुम्हारा कहाँ पर? x बराबर कहाँ पे है? t इक्वल टू 0 पे कहाँ पे है वो? अच्छा, 0 पे ही है क्या? ठीक है, चलो अच्छी बात है। और t इक्वल टू 1 पर वो पार्टिकल कहाँ पर है? ये देखो t इक्वल टू 1 पर कहाँ पर है वो, ये चीज़ है, ये देखो t इक्वल टू 1 पर है, देखो ऐसा, समझेगा? x इक्वल्स टू -2 पर है।
क्या बोलते हैं, x इक्वल्स टू -2 पर, ऐसा। ठीक है। अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया भाई, -2। डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, x2 माइनस x1, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। xf कर देते हैं, 1 और 2 ऑलरेडी कैसा मार्केट में घूम रहे हैं, xf माइनस xi, ऐसा कर लो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, क्या बोलते हैं, तो -2 माइनस 0 बराबर -2, ऐसा। ठीक है भाई, तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट में पूछ रहा है t बराबर 1 से t बराबर 3 तक, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। t बराबर 3 पे वो है 6 पर, समझेगा। और t बराबर क्या पूछा गया तुमसे, t बराबर 1 और t बराबर 3, तो t बराबर 1 पर है -2, तो कर लोगे ना, मतलब कितना हो जाएगा फिर डिस्प्लेसमेंट इसका, डिस्प्लेसमेंट कब से कब तक, t इक्वल्स टू 1 से t इक्वल्स टू 3, t इक्वल्स टू 1 से t इक्वल्स टू 3 कितना हो जाता है, 6 माइनस -2। ठीक है, चेंज इन पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कितना हो गया, 8 प्लस 8, सब कुछ मीटर में है भाई। ठीक है, तो ये पहला पार्ट तो ऐसे ही उड़ गया है। ये सवाल 10 सेकंड के लायक है एकदम। द एवरेज वेलोसिटी इन द टाइम इंटरवल t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1, अच्छा ये भाई पहले की कैलकुलेशन काम आएगी अब। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे सी पार्ट के लिए, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी विल बी व्हाट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन 1 सेकंड, तो कितना हो गया, -2 मीटर पर सेकंड, ऐसा। समझ गए, हो गया खत्म। और एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, इस इंटरवल में भी पूछ रहा है वो एवरेज वेलोसिटी, तो डी पार्ट में कैसे करोगे, एवरेज वेलोसिटी इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। टाइम टेकन कितना, कहाँ से कहाँ तक टाइम टेकन बोल रहा है, टी इक्वल टू 1 से टी इक्वल टू 3, कितना टाइम बीता है, 2 सेकंड बीता है, तो कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, डी पार्ट का ये आंसर हो जाएगा, है ना। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट तो अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना, अच्छा ही किया उसने डी पार्ट में ए पार्ट का पूरा इस्तेमाल करवा लिया। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 2.5, तो इसके लिए तो ग्राफ आप देखने की कोई जरूरत ही ना है, ग्राफ देखने की कोई जरूरत ही ना है। अच्छा, तो टी इक्वल टू 2.5 पे एक्स कितना है बोलो तो, एक्स किस तरह से वेरी कर रहा है, एक्स है कितना है भाई, अबे कितना सालों, -40 + 2t² -40 + 2t स्क्वायर, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जो बनेगा कितना आ जाएगा, -4 + 4t, ऐसा। अब किसी भी t पर, है ना, ये आ गया ना मेरे पास, ये आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो v t बराबर कितना, 2.5 पर तुमसे पूछा गया है, कितना हो जाएगा, -4 + 4 × 2.5, एकदम रेगुलर प्योर झंडू सवाल। 10 में से 6 गया, कितना हुआ, 10 में 4 गया, 6 मीटर पर सेकंड, ऐसा। ये आ जाता है अपने पास आंसर, 6 मीटर पर सेकंड, है ना। और मेरे पास जो आंसर्स हैं वो इससे टैली कर रहे हैं पूरा, ठीक है, सब कुछ। ठीक है, क्लियर है बातें सारी। इसमें और कुछ अगर किसी को पूछना है तो बताए। यहाँ पर एक चीज देखो, उसने एवरेज वेलोसिटी कभी भी अगर तुमसे पूछी जाए ना, तो यहाँ देखो, एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ सेकेंड। एवरेज का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ सेकंड। ये देखो, ये सेकंड, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू, इसका नाम दे लेता हूँ मैं a, इधर b कर लेता हूँ, ऐसा। तो एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम a टू b विल बी व्हाट, स्लोप ऑफ ab। और एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल टू 1 से 3 विल बी स्लोप ऑफ bc, ऐसा। समझ गए। इंस्टेंटेनियस स्लोप तुमको अगर निकालनी है एट द मोमेंट, ठीक है, वो स्लोप कितनी है उस पॉइंट पर, तब तुम dy/dx ही तुमको करना पड़ेगा, समझ गए क्या? लेकिन अगर तुमको एवरेज स्लोप अगर निकालनी है, तब तुम क्या करो, कोई भी दो मोमेंट उठाओ। एवरेज स्लोप का मतलब क्या रहता है, वही स्लोप ऑफ सेकंड। जैसे यहाँ देखो, ये तुम्हारा xy कर्व है, ऐसा ठहरा, तो उसमें ये जैसे पॉइंट्स है तुम्हारे पास, x1 y1 x2 y2, तो स्लोप अगर कोई तुमसे बोलेगा, है ना, स्लोप ऑफ दिस कर्व फ्रॉम a टू b, एवरेज स्लोप फ्रॉम a टू b, ऐसा। एवरेज स्लोप कितना है, ये दोनों लाइंस को ज्वाइन करो, एवरेज स्लोप कितना आ जाएगा, समझिएगा। ठीक है ना। और इंस्टेंटेनियस स्लोप लेकिन अगर कोई बोल रहा है एट x इक्वल्स टू x0, आप बताइए इंस्टेंटेनियस स्लोप कितनी होगी, तो क्या करोगे, ये y है, ये x है,
तो इंस्टेंटेनियस स्लोप एट x इक्वल्स टू x नॉट कितना हो जाएगा, dy बाई dx की पहले तो वैल्यू निकालो एट x इक्वल्स टू x नॉट। चलिए ये चीज तुम्हें क्या देगी, इंस्टेंटेनियस स्लोप, स्लोप एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, समझ गए क्या, ऐसा एट x इक्वल्स टू x नॉट स्लोप आ जाएगी अपने पास, क्लियर है क्या। अब एवरेज स्लोप के क्या मायने हैं, जैसे अगर xt कर्व है तो उसमें एवरेज स्लोप क्या रहेगा, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्लोप क्या रहेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, समझ गए। अगर वो हमें फंक्शन अगर नहीं देता तो पैराबोला तो ऐसे भी इक्वेशन लिखी जा सकती है, अगर तुमको चीज़ें अगर बता दी जाए, वर्टेक्स वगैरह कहाँ पर है ना, और ये सब अगर बता दिया, पैराबोला तो ऐसे भी लिख लोगे तुम, नहीं लिख लोगे पैराबोला, 2 पॉइंट अगर तुमको दे दूं पैराबोला नहीं लिख लोगे, 2 पॉइंट लगेंगे 3 पॉइंट लगेंगे पैराबोला लिखने के लिए, हैं 2 पॉइंट लगेंगे 3 पॉइंट लगेंगे, 3। 3 लगेंगे, 3 कांस्टेंट होते हैं ना उसमें, 3 पॉइंट लग जाएंगे तुमको, समझ रहे हो, 3 पॉइंट लग जाएंगे, खैर, अच्छा ठीक है।